आचार्य जी, जैसे अभी आपने बात करी कि ऊंचा दुख और ऊंची लड़ाई, तो पहले जैसे एक गृहिणी थे, तो गृहिणी के रूप में तो बिल्कुल शांत, आध्यात्म के लिए भी समय मिलता था कि आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना या किसी सत्संग में जाना, तो उससे बड़ी शांति रहती थी। लेकिन उसके बाद कुछ स्वयं अपने आप ही मतलब ऐसा माहौल बना कि थोड़ा व्यापार में, जैसे आपको सब मालूम ही है, तो थोड़ा उसमें जैसे अपना कदम बढ़ा, तो उससे मतलब अब दिखता है। पहले तो ऐसे लगता था कि जैसे हमारे जितना साफ सुथरा कोई नहीं था। अब अपने आप में लोभ दिखता है, लालच, डर, हम्म, और जैसे ईर्ष्या, हम्म, मतलब सारे ही मतलब अपने आप में इतने विकार दिखते हैं कि बहुत ज्यादा। और हम्म, जैसे आप ऊंचे दुख और ऊंचे लड़ाई की बात करते हैं, उसकी तो अभी मतलब वो भी साथ साथ प्रयास रहता है। हम्म, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि भौतिक जगत में जो है ये जो लड़ाई है, उसमें बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसकी वजह से जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसकी वजह से मतलब अपने व्यापार के उसी में, हम्म, तो बहुत ज्यादा मतलब 3-4 रात तक मैं सो नहीं पाई ढंग से। मतलब सोई भी हूँ तो मेरे मतलब मुझे ऐसे लग विचार। रहा है कि मैं जाग ही रही हूँ और वही मेरे विचार चल रहे हैं। और लेकिन और जैसे कल और परसों भी बात चल रही थी कि उसको उनको थोड़ा गहराई तक जाना चाहिए। आप समस्या की गहराई में जा रहे हो या समस्या के समाधान की गहराई में जा रहे हो? समाधान की गहराई में जाओगे तो आपके विचार शांत होते जाएंगे। आप उन्हीं अतीतों के विचारों को लेकर आप चिंतित रहेंगे तो आपके समस्या बढ़ती जाएंगी। वो तो गीता के सेशन में गीता के बारे में आप यही जानना चाहती हैं ना भाई? गीता भी यही कहती है, कृष्ण भी यही कहता है कि जो गीता से अगर भाग गया, जो गीता ना समझा, जो धर्म को नहीं समझा, जो ग्रंथों को नहीं समझा, जो समझाने वाले को भी नहीं समझता, नकारता है, वो मेरे विरुद्ध ही खड़ा है। ये कृष्ण के जवाब हैं। और जो विद्यार्थी है अर्जुन, तो अर्जुन की पहचान क्या है? वो तो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान है। अभी इतने 700-800 लोगों में आप अर्जुन को पहचान सकती हैं कि अर्जुन कौन हो सकता है? ना आपने कभी अर्जुन को देखा, ना आपने कभी दुर्योधन को देखा, ना श्री कृष्ण को देखा है। नहीं, ऐसे अगर माना जाए, आप गीता की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण के पास तो फिर दुर्योधन भी गया था। लेकिन कृष्ण का सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं सिर्फ सच का साथ ही दूंगा, भले उसके सामने मुझे किसी को भी मारना पड़े या मरवाना पड़े। सच का साथ, क्योंकि जितने दिखाई दे रहे हैं वो सब एक वहम है, एक प्रकृति का वहम है, जैसे मैं एक वहम हूँ। यही संवाद है ना कृष्ण के। यहाँ आप सब लोग, आप कृष्ण के भक्त हैं, गीता किसी को नहीं मालूम, गीता किसी ने नहीं समझी, तो कृष्ण कोई मतलब नहीं है आपको कृष्ण कृष्ण बोलने का, राधा राधा बोलने का। आप दुर्गा जी के भक्त हैं, सिंहवाहिनी के भक्त हैं, आपने दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी, आपने समझे नहीं, तो आपका कोई मतलब नहीं है मूर्ति पूजन का या किसी भी चीज़ का जप करने का। आपने शिव पुराण नहीं पढ़ा, शिव सूत्र नहीं पढ़ा, शिव पुराण तो झूठा है। शिव सूत्र अगर नहीं पढ़ा तो भी आपका कोई मतलब नहीं, सोमवार का, 16 सोमवार का, या शंकर पूजन का, या नाम लेने का, या दूध चढ़ाने का, अभिषेक करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर इन सब चीज़ को जानने के बाद भाई, अगर हम आपसे आज बोलते हैं कि आज वहाँ चले जाओ, वहाँ पे अगर आज भंडारा हो रहा है, तो आप जाओगे तभी भंडारा आपको मिलेगा ना? क्या आप ऐसे ही ढूंढते हुए जाओगे? ढूंढने से तो फिर आपको मिलने वाला नहीं है। पहले कोई चीज़ को देखो तो कि हाँ वो चीज़ है कि नहीं है, फिर उसके बाद आप देखो, उसे पढ़ो, उसे समझो। समझना भी जरूरी है, उनके एक एक शब्द में मर्म है, वो शब्द बस नहीं है, गीता के मर्म बोलते हैं उनको। और इन्हीं सबको मिला के कर्म योग बनता है। कर्म योग का मतलब ये है कि आप रोज कर्म ही करते हैं जो आपकी चेतना में जाके सेव होते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि भाई, आपकी आंखें देख रही हैं कि आपके कदम कहाँ चल रहे हैं, आपके कदम कहाँ पड़ रहे हैं, आपके हाथ कहाँ पड़ रहे हैं, आप कौन सा काम करने जा रहे हो। वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपकी आंखें सब देख रही हैं, वो जाके चेतना में सेव हो रही हैं। उसका कर्मयोग का चक्र जब घूम के आता है तब बड़ी परेशानी होती, बड़ी परेशानी होती। ना फिर आंख से आंसू निकलते हैं, ना फिर चाहने वाले मिलते हैं जिनके लिए आप खड़े थे, ना समाज वाले मिलते हैं, कोई नहीं मिलता है। ये कर्मयोग कहलाता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि उसको पढ़ लो,
और समझ लो तो आदमी की लाइफ एक बार में वो खुद ब खुद अपने आप बदल जाएगा वो। और इतना पछताएगा गीता पढ़ने के बाद कि अरे मेरे हाथ से क्या हो गया, अरे मेरे मन के द्वारा क्या हो गया, अरे मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैंने सामने वाले को क्या बोल दिया। सारे शब्द वो गीता तुमको बता देगी कि अब तुमने जो भी बोला है, जो भी घमंड दिखाया है, सब तुमने अपने लिए और अपने परिवार के लिए किया है। भाई हर चीज को जानना समझना चाहिए। जानना आपका स्वभाव है। आप अपने ही स्वभाव को नहीं जानते हैं। यहाँ पे तो 90% हम बता सकते हैं कि किसी का स्वभाव नहीं है जानना, बस मानना है, जिसको अंधविश्वास बोलते हैं। हाँ, ये जो इतनी सारी ये कहानियाँ गढ़ी गई हैं, लिखी गई हैं राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, दुर्गा के ऊपर, विष्णु के ऊपर, उनको बस पढ़ लो और उन पे चल लो बस। खुद से पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बस उन्हीं पे चलते जाओ तो विचार तो बुद्धि भ्रष्ट तो होगी। हाँ भाई, सत्यनारायण की कथा में ना सत्य है ना नारायण है, और लगे हो बिल्कुल सत्यनारायण को पूजने में। अभी राम अयोध्या के लिए पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कितना हल्ला हुआ है। एक छोटी सी चीज बताते हैं कि कई अरबों करोड़ों रुपए का सिर्फ फटाके फोड़े गए होंगे। हाँ, उनको लगता होगा आज एक घर में खूब दिए जलाए हैं, पूजा पाठ, एक ठो राम की उनने फोटो ला के घर में स्थापना कर ली है और खूब फटाके फोड़ रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि राम हमारे के घर आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये और अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं है। यही चीज़ हमने न्यू ईयर का बताया था कि अपने अंदर कोई बदलाव नहीं है भाई, कुछ भी मत करो। उसको ये थोड़ी चाहिए, राम को जानते नहीं हो क्या तुम? हाँ, उसके गुण लेके चलो ना। वो क्या चाहता था, कितनी परेशानियां उसने झेली है, किसी को नहीं दिखाया, किसी को नहीं बताया है, ना किसी ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है, ना प्रोड्यूस किया है कि ये चीज़ दिखाना चाहिए। हैं, हमेशा गलत चीज़ तो दिखाते हैं, सही चीज़ भी नहीं दिखाते, तो कम से कम पुस्तक तो है ना। हाँ, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ सकती हैं, अष्टावक्र की गीता पढ़ सकती हैं। गीता भी बहुत लॉन्च हुई हैं। हाँ, कहीं मार्केटिंग की वजह से दूसरी लॉन्च हो गई, कहीं बिजनेस की वजह से तीसरी लॉन्च हो गई, कई लॉन्च हो गई हैं, मॉडिफाई होते आ रही हैं गीता, शब्द बदल बदल के उनमें गीता में सब बदलाव ला रहे हैं। असली गीता अष्टावक्र की गीता है, उसको पढ़ लो कि क्या कृष्ण सचमुच है। हाँ, और अगर नहीं है तो वो कृष्ण कौन है, कहाँ है, और फिर कृष्ण का मतलब भी पता चलेगा और कृष्णा का मतलब भी पता चलेगा। कृष्णा और कृष्ण में बहुत फर्क है। हाँ, इसलिए अतीत के विचारों पे मत जाओ। कल चला गया वो कभी नहीं आएगा लौट के, है ना। जो आज है उसमें जितने अच्छे से आप रह सकते हो, दूसरों को के बारे में अच्छा सोच सकते हो, तो कल का दिन फिर वही है तुम्हारा कृष्ण, कि भाई उसने कल ऐसा दिन उसने भी बिताया था, तो अब आने वाला दिन उसका ऐसा होना चाहिए। तो इस टाइप के विचार आना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए। शांति मतलब कृष्ण के लिए जगह अपने मन में ही बना के रखो।